नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री के बारे में। 1947 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें जो कही थी वो कही थी कि वो गरीबी हटाने के लिए हर चीज़ का प्रयास करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करेंगे, इनसफिशिएंट जो फंड्स हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कंट्री को जितना जल्दी हो सके हायर लेवल पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। ये क्लियर है, ये हमारे पास इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर है। ये उन्होंने खास साफ चीज़ें कही हैं कि गरीबी हटाएंगे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज को डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करेंगे, जो बढ़ती आबादी है उस समस्या का समाधान करेंगे। लगभग उस टाइम मेरे ख्याल से आबादी 30 करोड़ के आसपास थी। नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करेंगे, कैपिटल जो इनसफिशिएंसी है, मतलब कैपिटल जो कंट्री की जो कैपिटल फंड्स हैं या कैपिटल उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करेंगे और मार्केट की जो लिमिटेशन है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों पे उन्होंने ये बात कही थी कि ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। लेकिन सोचने वाली ये चीज़ है 1947 से लेके आज तक क्या ऐसा हुआ है? 1947 में $1 = 1 रुपीज़ था, आज पहुंच गए 72 के आसपास। इसकी जिम्मेदार लोग कौन हैं? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगभग 60 साल कांग्रेस वालों ने रूल किया है कंट्री के ऊपर। 60 सालों में इन लोगों ने, अगर हम रिपोर्ट पे अगर हम एनालाइज करें तो 60 ईयर्स में $1 = 56 रुपीज़ तक पहुंचा दिया। लगभग एक साल में 1 रुपये का इंडियन करेंसी की धज्जियाँ उड़ा दी कांग्रेस पार्टी ने। लगभग 1:1 में 60 साल 56 रुपीज़ तक इन्होंने पहुंचा दिया। गरीबी की अगर बात करें तो गरीबी रेखा उस वक्त से लेकर आज के वक्त अगर हम कंपेयर करें तो गरीबी बढ़ी है मार्केट में। समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी वाले ने 60 साल में गरीबी हटाई कहाँ है। तब से लेकर आज तक एक ही इनका नारा है, हम दलितों के साथ है, गरीबों के साथ है, हम गरीबी हटाएंगे, हम दलितों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक ही डायलॉग पिछले 60 साल से ये लोग रटे, ऐसा लगता है जैसे रट मार के आए हैं लोग, लेकिन एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी भी यही कहते हैं कि दलितों के साथ है, गरीबों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज तक कहाँ किया आपने? और किस बेस पे हम आपको वोट दें भाई? ऑन व्हाट बेसिस वी शुड गिव वोट? फिर बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नया रुपीस की तो अपने धज्जियां उड़ा दी आपने। फॉरेन एक्सचेंज को अपने कहाँ मजबूत किया? प्रॉब्लम हटाने की बात हो रही थी, आपने तो प्रॉब्लम बढ़ा दिया। समझ में नहीं आ रहा आप कांग्रेस पार्टी वाले कर क्या रहे हैं पिछले 60 साल से। राहुल गांधी जी, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आपने क्यों नहीं सॉल्व किया? आप तो बहुत समझदार हैं। सोनिया गांधी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो इटली की हैं। इस देश में हमने उनका स्वागत किया है। आपसे, राहुल गांधी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं मैंने। वो सोनिया गांधी जी, आपने इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व किया? आपको तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है दूसरे देशों के बारे में भी और हमारे देश के नॉलेज के बारे में भी। आप चाहते तो ये भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? 60 सालों में आपने किया क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम बढ़ाते चले गए आप लोग आज तक। समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज वाट लगा दी, पॉवर्टी की वाट लगा दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज जहां ये 5G 8G 10G का ज़माना चल रहा है, बुलेट ट्रेन का ज़माना चल रहा है, आज भी हम लोग डीजल ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं। डीजल ट्रेन ही चल रहे हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिकल ट्रेन भी टुकुर टुकुर चल रहा है। स्टेशन पे जाइए, लोग, ऐसी भीड़ लगी हुई है कि लोग पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए पता नहीं। ऐसी हालत है मेट्रो सिटीज़ के अंदर लोगों की सेवाओं के मामलों में। स्टेशन के अंदर, बस स्टैंड, अगर बस की हालत देखोगे तो पूछो मत। उस लेवल पे आपने पहुंचा दिया ट्रांसपोर्टेशन की। अगर मैं बात करूं तो मैं इंडस्ट्रियल, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो मैं। फिर बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। माय गुडनेस, 1947 में जो नेचुरल रिसोर्सेस हुआ करती थी, जिस लेवल की प्यूरिटी, क्वालिटी हुआ करती थी, और आज देख लीजिए आपने क्या कर दिया 60 साल 70 सालों में हैं। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वाट लगा दी। जहां आप लोग रहते हैं ना दिल्ली में, वहां पर तो लोगों की वाट लगी हुई है पॉल्यूशन के चक्कर में। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन। क्या आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है 60-70 सालों में? एक भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया बताइए? नेचुरल रिसोर्स की तो पूरी की पूरी वाट लगा दी आपने।
अगर आप लोगों को वोट देंगे ना तो आने वाले दिनों में तो ऐसा लगेगा जैसे लोग ऑक्सीजन मास्क लेके पहनेंगे और ऑक्सीजन के भी खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। आप लोगों की टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो रही है। मैं जनता को यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को वोट देने का मतलब है आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी आपको खरीदना पड़ेगा। मिट्टी भी खरीदनी होगी ना तो वो भी आपको देख संभल कर खरीदनी पड़ेगी, भैया मिट्टी ऑर्गेनिक है कि नहीं। कपड़े खरीदने होंगे ना तो कपड़े भी सोच समझ के खरीदने पड़ेंगे कि भैया ऑर्गेनिक है कि नहीं। इस लेवल की इन लोगों ने वाट लगा दिया 60-70 साल में, और आने वाले टाइम में अगर अपने वो इनको वोट दिया ना तो ये हालत भी इस हालत पे पहुंचा देंगे, हर चीज़ में केमिकल। बात नेचुरल रिसोर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कही गई थी 1947 में, और 1970 तक देखा जाए तो हर चीज़ की वाट लगा के रखी हुई है। कैपिटल इनसफिशिएंसी एंड मार्केट लिमिटेशंस आज इस नौबत पे पहुंचा दिया है कांग्रेस पार्टी वालों ने कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर 52 लाख करोड़ का कर्जा आ गया। माय गुडनेस, क्या ये है कैपिटल सफिशिएंसी? कैपिटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बजाय आपने 52 लाख करोड़ का कर्जा करवा दिया। शिट, हद होती है प्रॉब्लम्स झूठ बोलने की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिशों की। कितना भरोसा करें आप लोगों के ऊपर? अंधभक्त थे, अंधभक्तों की तो कमी नहीं। कुछ भी बोलो, पैसों की लालच में आके लोग वोट दे रहे हैं। जनता को समझना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए कि इस हालत तक पहुंचा दिया है कांग्रेस वालों ने, फिर भी आप इन लोगों को वोट देना चाहते हो। हाँ, करेंसी 72 रुपीज तक पहुंचा दिया, पॉल्यूशन हर चीज में पहुंचा दिया, केमिकल हर चीज में पहुंचा दिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के 30 करोड़ को 130 करोड़ पहुंचा दिया। हाँ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने? मेरे को तो ये ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस पार्टियों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं या आज के डेट में भी जो लोग काम कर रहे हैं, क्या सोच के काम कर रहे हैं लोग? इतना कुछ हो गया देश में, कर्जे में आ गया, करेंसी की वाट लग चुकी है, गरीबी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के, भ्रष्टाचार की तो लिमिट ही नहीं, उतना करप्शन हो चुका है मार्केट में। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इन लोगों की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। माय गुडनेस, इतने अंधे लोग हैं हमारे देश में, शायद इसीलिए हमारा देश आज तक तरक्की नहीं कर पाया। मेरे को तो ऐसा लगता है, या तो ये कारण हो सकता है, या तो दूसरा, इन लोगों ने जो पैसे लूट के जो कमा के ब्लैक मनी वगैरह छुपा के रखा ना, ये लोग लोगों को खरीद रहे हैं पैसे देके, यानी कि लोग लालच में आ रहे हैं। एक कहावत है, हर धर्म में ये बात कही गई है, जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लालच एक बुरी बला है। आपके हर धर्म में ये चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है, इवन आपके माँ बाप भी यही सिखाते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पैसों की लालच में इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वालों के साथ, पैसों की लालच में। शायद इसीलिए आप लोगों को इतने सारे, आप लोगों की वजह से या कई लोगों की वजह से, ना खुद आप लोग डेवलप हो पाए, ना ही अपने लोगों को डेवलप होने दिए हैं। जब तक ये लालच चीज़ खत्म नहीं होगी ना, लालच प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तब तक ये देश का डेवलप होना नामुमकिन है। इसलिए जनता से मेरी गुजारिश है, अगर आप वाकई में चाहते हैं ना कि कंट्री डेवलप हो, तो कांग्रेस को तो जिंदगी में कभी वोट मत देना, और तब तक वोट मत देना जब तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें। मेरी कोई किसी दूसरी पार्टी या किसी में पर्टिकुलर किसी पार्टी के फेवर में या इन फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल रिपोर्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूं आप लोगों से। मैं वही बात कर रहा हूं जो देश की हालत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, आप हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ देश के सामने पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सब लोग जवाबदार हैं जिसकी वजह से आज देश की हालत यहाँ तक पहुँची है। जिन लोगों ने भी ऐसे कारनामे किए हैं जिससे देश कंट्री अगर डेवलप नहीं हुआ है, तो उन लोगों को वोट देने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, वोट किसे देना है नहीं देना वो आप लोगों की मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि देश डेवलप हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो इन लोगों को तो वोट कभी मत देना, और उनको ही वोट देना जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या जिन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया उन लोगों को ही दीजिएगा, नहीं तो नहीं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इन लोगों की। कर्नाटक की बात करता हूँ क्योंकि मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटक सरकार के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये मैं एक अंदाजा फिगर बता रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 70 सालों में कर्नाटक को कर्जे में ला दिया इन लोगों ने यार। अब कर्नाटक में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, बीजेपी की, जेडीएस की।
अब ये सभी लोग जवाबदार हैं कर्नाटक सरकार को कर्जे में लाने का। अब हम कर्नाटक की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कर्नाटक खुद कर्जे में है तो कहाँ से डेवलप होगा? अब इसके जवाबदार कौन लोग हैं? यही पॉलिटिशियंस, यही पार्टी वाले लोग हैं। तो जनता को समझना है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं। अगर जानते हुए भी आप अगर इन लोगों के पीछे भाग रहे हैं और जानते हुए भी इन लोगों को आप वोट दे रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। और जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और आप लोगों की ताकत आपकी वोट है और उनकी कमजोरी आपका वोट है। वो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आपको पैसे देके लालच दे रहे हैं, आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपना वोट सही व्यक्ति को दोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। इस बात को समझें और देश की उन्नति के लिए एक यूनिटी बनाएं और मिलकर काम करें। अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करें और देश की रिपोर्ट को समझें। ये आज मैं ये रिपोर्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इन पॉलिटिशियंस ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है। तो मोटा मोटा फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स हैं, इन लोगों ने 1947 से लेकर 2018 तक अगर आप देखें, $1 के मुकाबले ₹1 जो था आज इन्होंने पहुंचा दिया 72 रुपीज़। इतनी वाट लगा दी इंडियन करेंसी की। महंगाई जहां ₹1, ₹2, ₹3 किलो कभी चावल, गेहूं, दाल, तो सब्जियां वगैरह मिला करती थी, आज 40, 50, 60, 70, ₹100 तक पहुंचा दिया है। पेट्रोल जहां 3, 4, ₹5 लीटर मिला करता था, आज ₹70, ₹80 लीटर मिल रहा है। एक ज़माने में एजुकेशन ₹2, ₹3 फीस में पढ़ाई जाती थी, आज यहाँ पर हज़ारों लाखों रुपए लगते हैं एक एजुकेशन को सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। इतनी महंगाई इन लोगों ने बढ़ा दी। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट की ओर 52 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया है इन लोगों ने। कर्नाटक सरकार पे तो 2.5-3 लाख करोड़ का कर्जा करवा दिया इन लोगों ने। ऐसे काफ़ी सारे दूसरे राज्य भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है। मुश्किल से शायद 2, 3, 4 राज्य होंगे जिस पे शायद अभी कर्जा नहीं है, या हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी कर्जे में आ जाएगी। क्योंकि जब पैसा ही नहीं है मार्केट में उन लोगों का, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से इन लोगों के भी जब पैसा ही नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करेंगे? आप लोगों से ही वसूल करेंगे। अगर कर्नाटक का कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य को अगर डेवलप करना है, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग? क्योंकि सब लोग तो गोदाम में भर के बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम स्टेट्स कर्जे में हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी कर्जे में है। और कुछ स्टेट्स हैं जो अभी तक कर्जे में आई नहीं है और इनके बदले तो वो भी आ जाएगी। अगर आप लोगों ने इनको वोट दिया तो बाकी सारे स्टेट भी जो बचे कुछ हैं वो भी कर्जे में आ जाएंगे। तो अपनी वोट की ताकत को समझो और कर्जे से मुक्त होने की कोशिश करो। और वोट अगर, हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी हालत है तो वोट किसे दें? अगर बीजेपी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, जेडीएस भ्रष्ट है, बीएसपी भ्रष्ट है, या कोई भी पार्टी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो हम वोट दें तो किसे दें? तो आपके सामने ऐसे में सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प है नोटा दबाएं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब तब तक नोटा दबाइएगा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऐसी कोई लीडरशिप अगर आपके सामने है जो ये कह सके कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, या ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे, अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व आपके सामने है तो उसको सपोर्ट कीजिए और उसको वोट दीजिए, वरना नोटा दबाइए। ये 2 ही ऑप्शन मैं बता रहा हूं। ऐसी लीडरशिप जो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दावा करे, वो भी 2 से 3 सालों में। ये नहीं कि अरे भाई कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, बीजेपी को कम से कम 5 साल और तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। भाई साहब, हमारी एक रिपोर्ट कहती है, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ए इकोनॉमिस्ट, काफ़ी रिसर्च की है हमारी टीम में इसमें मिलकर। हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो करेंसी का प्रॉब्लम हो, चाहे पॉवर्टी का प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो, चाहे ये जो कर्जे वाली प्रॉब्लम हो, ये सारे प्रॉब्लम्स ना 2 से 3 सालों में आराम से, बिल्कुल आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ विदिन 2 to 3 years इट कैन बी सॉल्व। ये हमारी कैलकुलेशन, हमारी एक रिपोर्ट कहती है। तो आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो ये कह सके कि 2-3 साल में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ना कि इन जैसे हमें 5 साल और दो, 10 साल दो, 20 साल दो, 30 साल दो। अरे भाई साहब, ऑलरेडी इतने साल दे दिए, इतना कर दिया, अब इतना टाइम नहीं है। तो जनता को समझना है, अपनी वोट की ताकत को समझो और ऐसी लीडरशिप को ढूंढिए जिस लीडरशिप के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व सके, और विदिन 2 to 3 years ओनली। इतनी बात कहकर आज की ये रिपोर्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद। एंड मैं धन्यवाद करता हूं बीदर सिटी न्यूज़ चैनल का, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि ये सारी रिपोर्ट जनता तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।